आपको लगता है कभी सिलिकॉन इंडिया, सिलिकॉन वैली जैसा कुछ हम बन पाएंगे? Yes, India can do that. India have the जोश, India have the talent, जिसको सही मौका मिलना चाहिए. आपको क्या तकलीफ आई थी जब आपने कंपनी स्टार्ट करी थी? No one is going to trust you because क्या है ना, पैकेजिंग मैटर करता है. अगर मैं साइकिल लेके आके मैं आपको बताऊंगा मेरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लीजिए, आप करोगे क्या? तो आपने ऐसा क्या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट किया है जिससे आपको लगे कि यार नहीं, आपको बहुत फायदा हो रहा है इससे? सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मेरा था टीम में, क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ये सोचता है टीम में इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेंसेस. अच्छा, बहुत सारी कंपनी जल्दी बंद हो जाती है, क्या गलती करते हैं सब लोग? अगर स्टैटिस्टिक्स को लेकर मैं बात करूं तो एवरी डे ऑलमोस्ट 500 प्लस कंपनी रजिस्टर्ड होता है इन इनकॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया. उसमें से 20 to 30% ऑफ द कंपनी विल शट डाउन विद इन देयर फर्स्ट ईयर ऑफ जर्नी. तो जब आप ये स्टेप ले रहे थे तब आपकी फैमिली मेंबर और जो आपके रिलेटिव्स थे उनका क्या रिएक्शन था? मेरा पापा उतना सपोर्टिंग नहीं था. उसका मन में ये डाउट था अगर मेरा बेटा ने कुछ और किया तो मेरा दुकान कौन संभालेगा. सो अर्गो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स टीम के अंदर. अभी थोड़ी देर पहले आप अभिषेक व्यास से मिल रहे थे, तो उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट है. अभी मैं एक पॉडकास्टर की भूमिका निभाऊंगा, तो मेरे क्वेश्चंस कुछ आपसे हो सकते हैं कि आपको अच्छा ना लगे या आपके लिए लगे कि ये थोड़ा हार्ड हो गए हैं, तो भी आपको आंसर करना पड़ेगा. आज हर फाउंडर का एक सपना होता है, और जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे तो आपने बोला कि आप एंटरप्रेन्योर को हेल्प करना चाहते हैं जो नए एंटरप्रेन्योर आना चाहते हैं. पहला सवाल मेरा ऐसा है कि क्यों करना चाहते हो आप? ओके अभिषेक, मैं ये पॉइंट में आने के पहले मेरा हिंदी ना बहुत अच्छा नहीं है. अच्छा है, बहुत अच्छा है. ज़्यादा अच्छा नहीं है, हाँ, ये है बात. तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा वहाँ पे. ठीक. तो यस, हर एक फाउंडर का एक ड्रीम होता है. एंड हर अभी एक ट्रेंड चल रहा है मार्केट में एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए या स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए. ठीक है. तो यस, आई वांट्स टू हेल्प देम बिकॉज आई हैव स्टार्टेड माय ओन जर्नी विथ जीरो फाउंडिंग. ठीक है. तो मुझे ग्राउंड रियलिटी पता है कैसे क्या करना होता है. एंड इवन नॉट ओनली आई स्टार्टेड ए सिंगल बिजनेस इन माय एंटायर जर्नी इन माय 10 years. So I have started almost 5 venture. 5 venture. 5 venture. So as you know, Disan Technology Private Limited, that's why we are here. You got the article from one of my sister. So Disan Technology को छोड़ के भी we have the Disan Academy, Disan Infotech, virtual Pathshala and Aharemun restaurant chain. So all of those 5 businesses we have started. Even still now we are bootstrapped and we are not raised any fund. So हम लोगों को पता है ग्राउंड में क्या रियलिटी चलता है एंड किस तरह में एक बिजनेस को आगे किया जा सकता है. ओके. तो आई थिंक वी आर द परफेक्ट फिट हु वांट्स टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस. वी कैन एबल टू हेल्प देम फ्रॉम द 360 एस्पेक्ट. अच्छा, जब आपने पहली बार कंप्यूटर हाथ में लगाया तो आपको लगा था कि आप यहाँ तक पहुँच जाओगे? जब पहला बार मेरे पास कंप्यूटर आया था, ये एक कहानी है. लाइक मेरा तबीयत उतना अच्छा नहीं था पहले से. लाइक आई एम ए पेशेंट ऑफ थैलासेमिया, बीटा थैलासेमिया. क्या होता है ये? बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है ना, वो ब्लड में आयरन का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है. अच्छा. सो हर एक 3 महीने में, हर एक 6 महीने में यू मस्ट हैव टू टेक द ब्लड्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स. और अगर कोई दिक्कत हो गया, सपोज आपका कोई जगह में छोड़ गया है, तो वो सही नहीं होता है बाय डिफ़ॉल्ट. तो आपका वो तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है. तो यू मस्ट हैव टू एडमिट इन हॉस्पिटल. इवन ये हुआ है मेरे साथ. हर एक 3-6 महीने में मुझे एडमिट होना पड़ा. ठीक है. तो ऑन दैट केस जब मैं कोलकाता में ट्रीटमेंट के लिए रेगुलर आता था, तो मेरा एक मामा जी है कोलकाता में, उसका ही बेटा, लाइक मेरा ब्रदर है, उसका घर जाता था रहने के लिए रात में, और उसका पास कंप्यूटर था. पहला बार मैं कंप्यूटर वहाँ पे देखा हूँ. एंड वहाँ पे एक गेम चल रहा था उस टाइम, रोड रेस, शायद सबको पता है, बाइक का एक मोटो गेम हाँ, है. मैंने भी खेला बहुत. तो वो गेम मेरा एक पैशन बन चुका था उस टाइम. सिर्फ मैं 2 से ढाई घंटा जर्नी करके वो गेम खेलने के लिए जाता था. तो कुछ भी कारण वजह से मेरा जो ब्रदर है, सुमित है नाम उसका, उसको रियलाइज़ हुआ नहीं इसको कंप्यूटर चाहिए. तो उस टाइम में मैं बोल रहा हूँ, जब मैं 8 में था, क्लास 8 में था, उस टाइम में मेरे पास पहला बार कंप्यूटर आया है. उसने मुझे दिया था, उसका जो यूज्ड कंप्यूटर है. तो सोचा नहीं था कुछ, ऐसा कुछ सोच था भी नहीं. ठीक है. तो मैं स्टार्ट किया, गेम खेलना स्टार्ट किया, ये सारी चीज़ होना स्टार्ट हो गया है. तो
हर एक 10-15 दिन में मेरा कंप्यूटर भी मेरा जैसा था। हर एक 10-15 दिन में वो भी बिगड़ जाता था, ठीक है? तो मेरा जो पॉकेट मनी होता है, लाइक जो पॉकेट मनी रहता था उस टाइम में, जो मिलता था फैमिली से सपोर्ट, उसको यूज़ करके हर एक टाइम मैं रिपेयर करने के लिए गया था वो कोई भी स्टोर में। तो मुझे पता भी नहीं था कैसे रिपेयर करना है, क्या नहीं, बट मेरा ये मानना था, नहीं मुझे रहना चाहिए जब रिपेयर कर रहा है। तो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेगमेंट एक्चुअली द एंटायर जर्नी स्टार्ट्स। ओके, हर एक 10-15 दिन में रिपेयर करने के लिए जा रहा हूँ शॉप में, रिपेयरिंग सीख रहा हूँ वहाँ पे, देख-देख के। तो आई थिंक ठीक है, तो मुझे तो रिपेयरिंग आ गया। स्टार्ट कर दिया मेरा खुद का कंप्यूटर रिपेयर करना, जब-जब ज़रूरत होता था। तो इन द मीन टाइम मेरा फैमिली में आई एम फ्रॉम द मिडल क्लास, इवन यू कैन से लोअर मिडल क्लास फैमिली। तो मेरा 2 बहन हैं। एक बहन तो बहुत ही बढ़िया है, जो बंगाली में ऑनर्स था, विश्व भारती यूनिवर्सिटी से मालदा से बीएड किया है, एमएड किया है। तो उसका कुछ शौक था एक्चुअली कुछ और भी करना है। अपार्ट फ्रॉम द डिग्री कोर्सेज़ साइड बाय साइड कुछ अगर और कर पाएगा तो अल्टरनेट अपॉर्च्युनिटी भी उसमें ढूँढ सकता है। बट मेरा पापा उतना सपोर्टिव नहीं था। तो कभी-कभी फ़ीस के लिए प्रॉब्लम हो सकता था। तो ऑन दैट टाइम आई स्टार्टेड द रिपेयरिंग जॉब फ्रॉम मल्टीपल फ्रेंड्स एंड अदर कनेक्शंस। सो आई स्टार्ट अर्निंग सम हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी टू सपोर्ट माय फैमिली, ठीक है? तो यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट हुआ था, तब भी मुझे पता नहीं था क्या करना कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्यों नहीं? तो मुझे करना है, ऐसा ही था। तो वहाँ से एक्चुअली जर्नी पूरा स्टार्ट हुआ है। बट जब हम एक स्टेज में पहुँच गया, लाइक आई एम जस्ट कंप्लीटिंग माय सेकेंडरी एग्ज़ामिनेशंस, तब मुझे रियलाइज़ हुआ हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट्स दौड़ रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, या कोई जॉब के लिए। अरे यार! सारे अगर एक ही जगह में जाएगा तो कुछ तो और करना भी है। तो आई थिंक लाइक नो, अगर खुद के लिए कुछ करना है तो कुछ भी कर सकता हूँ, उतना बड़ा बात कुछ नहीं है। तो नीड टू डू समथिंग एल्स, जहाँ पे मैं कुछ और इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। हुँ। तो फ्रॉम दैट नोट आई स्टार्टेड, एंड मेरा सपना था इंजीनियरिंग पढ़ना, बट वहाँ पे भी बहुत सारे हसल था। लाइक मेरा फैमिली कभी भी सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि उसका ये प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली उसने सपोर्ट करना चाहता था बट कर नहीं पाया, क्योंकि मेरा ये मेडिकल कंडीशन की वजह से। क्योंकि इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, हॉस्टल में रहना पड़ेगा, वहाँ पे एटमॉस्फेयर मेरे साथ सूट नहीं करेगा, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, बहुत सारे मेडिसिन मुझे लेना पड़ रहा है हर एक दिन। तो आई टूक द एडमिशन विद द फोर्स ऑफ इन आर्ट्स इन एचएस, बट आफ्टर अ ईयर आई रियलाइज नो, ये मेरे लिए नहीं है। तो आई लेफ्ट without the permission, and I took the admission in vocational, which is a equivalent course of 10+2, जहाँ पे हम लोग जा सकता हूँ इंजीनियरिंग में या नेवी में, कुछ भी। बट प्रॉब्लम क्या है, ये वोकेशनल कोर्स जो है ना, इसका स्क्रिप्ट उतना अच्छा नहीं है। लाइक किसी को अगर पढ़ना नहीं आता है तो वो जाके वोकेशनल कोर्स करता है, ये लोगों का सोच है, ठीक है? जो जब मैं स्टार्ट किया था तब बहुत सारे मेरा जो फ्रेंड्स एंड फैमिली में हैं, बहुत सारे बताया था, ये क्यों कर रहे हो? तो आफ्टर a year they know that I took the admissions on the vocational, and after completing my vocational course, like after completing my higher secondary, I took the admission in engineering in diploma direct second year in lateral. एक्चुअली वहाँ से पूरा कहानी स्टार्ट। आई मीट विथ अ पर्सन कॉल्ड शांतनु सामंत, यहाँ पे ही है। तो ही इज़ द अनदर डायरेक्टर। तो उसका भी विज़न कुछ और था, लाइक नहीं कुछ तो करना है। ही प्रपोज्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ही एक्चुअली द टीचर विदिन द कॉलेज। तो जो भी वो कंप्यूटर साइंस में जा रहा है, उसको बहुत सारे स्टूडेंट को प्रपोज़ किया था, जहाँ तक मुझे पता है, बट नो वन सपोर्ट हिम। समहाउ वी बिल्ड अ टीम विदिन आवर कॉलेज कैंपस एंड स्टार्ट डूइंग द एक्टिविटीज़। अर्गो जी, आपकी बात से मेरे को ये समझ में आ रहा है, आपकी बात को आपने जो स्ट्रगल फेस किया है लाइफ के अंदर और जिस तरह से आप कंपनी बिल्ड कर रहे हैं। किसी ने एक बहुत सही बात बोली है कि किसी भी एंटरप्रेन्योर ने या किसी भी बड़े बिज़नेसमैन ने या किसी भी आदमी ने
कोई भी बहुत बड़ा काम किया हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत टैलेंटेड है या फिर वो बहुत ऐसी जगह से आता है जिसको कुछ भी करने का प्रिविलेज हो जाए। उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली लाइफ में, और लाइफ में अपॉर्चुनिटी अगर किसी को मिलती है तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल जल्दी हो सकता है। पर इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, इतने लोग हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, और उस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके फिर इस सक्सेस तक पहुंचना अपने आप में एक सक्सेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने इस पोजीशन पे पहुंचे आज, कि ये कंपनी बना पाए, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रहण कर पाए, ले पाए, और लोगों को एम्पावर करने के लिए आप एक मोटिवेशन देने जा रहे हो। सो हेड्स ऑफ टू यू। बट मेरा एक सवाल यहाँ पे आता है कि आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो। सब ये लोग बोलते हैं कि सपने तो रात में देखे जाते हैं, सपने तो दिन में नहीं देखे जाते हैं। तो जब आप ये स्टेप ले रहे थे, तब आपकी फैमिली मेंबर और जो आपके रिलेटिव्स थे, उनका क्या रिएक्शन था? ये आप बहुत अच्छा एक सवाल मुझे पूछा है। सपना मिडिल क्लास फैमिली से दिखा जाता है। दिस इज एक्चुअली मिथ, यू नो। ये एक हम लोगों का सोच है। सपना हर किसी ने देख सकता है, जस्ट जिगर की ज़रूरत है एंड सही अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। यस, मैं यहाँ पे हूँ ड्यू टू द पर्सन कॉल्ड शांतनुदा। मेरा सर है कॉलेज का। somehow I get touch with him. So this why that's the reason I am here. I am here. I can able to build the team. I can build the company. So yeah, इंडिया में अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, बट कम भी नहीं है। अगर सही तरह में अपॉर्चुनिटी किसी ने ढूंढ पाएगा तो दे कैन विन द जॉब, दे कैन विन द रेस। कभी आपको पेरेंट्स ने बोला है कि दुकान संभाल लो, क्यों करना है सब? मेरा पापा जी का एक लाइक ये सबका होता है। लाइक मेरा पापा जी भी बहुत सारे स्ट्रगल किया था। एक छोटा सा दुकान था, उस वहाँ से जाके हम लोगों का जो गांव है वहाँ पे एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। तो उसका मन में ये डाउट था, अगर मेरा बेटा ने कुछ और किया तो मेरा दुकान कौन संभालेगा। राइट। ठीक है। तो इसके वजह से एंड सेकेंडली मेरा जो प्रॉब्लम था, इसीलिए भी मेरा फैमिली मेम्बर कभी भी नहीं चाहता था मैं घर से बाहर जाऊँ। तो हाँ, फोर्स आया था घर से। दुकान करने के लिए, दुकान सँभालने के लिए। बट ऑन दैट टाइम मेरा क्वेश्चन यही था, अगर करना ही था तो क्यों मैंने एचएस में 1 साल वेस्ट किया? एंड देन व्हाई आई गो टू इंजीनियरिंग? कोई मतलब नहीं बनता है ना, ये वेस्ट ऑफ टाइम है मेरे लिए। तो अगर दुकान ही सँभालना है, आफ्टर डूइंग प्लेन ग्रेजुएशन और आफ्टर डूइंग एचएस, इवन आई कैन स्टार्ट माय दुकान। तो इसीलिए मैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाया उस टाइम। बट आज शायद पापा जी को रियलाइज़ हो गया है, अगर मैं उस दुकान में बैठूँ या ना बैठूँ, वो दुकान तो चलेगा। अगर पापा जी बैठ भी नहीं पाएगा तो भी वो दुकान चलेगा, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग एवरीवेयर, राइट? आई हैव मल्टीपल बिज़नेस, आई एम नॉट एबल टू सिट एवरीवेयर, बट आई बिल्ड द कैपेबिलिटी विद द पीपल, विदिन द पीपल, सो दैट दे कैन रन द बिज़नेस। राइट। आज इंडिया में अगर आप हर शहर में जाओगे तो आईटी कंपनी, कोई ना कोई आईटी कंपनी खुली हुई है, छोटी छोटी आईटी कंपनी खुली है। आपको लगता है कभी सिलिकॉन वैली जैसा कुछ हम बन पाएंगे? सिलिकॉन इंडिया का बात करूँ तो आपको एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, सिलिकॉन इंडिया में कितना इंडियन पॉपुलेशंस है इन डायरेक्टर एंड सी लेवल एग्जीक्यूटिव? हैव एनी आइडिया? 90% लोग वहीं अपने यहीं के होंगे। 30% ऑफ द पॉपुलेशंस आर वर्किंग इन द सिलिकॉन वैली। उसमें से सुंदर पिचाई जी भी हैं, बहुत सारे और भी है। तो 30% of the Indian populations are working in the Silicon Valley, and they are representing company, and they are handling the C level or the director level as executive. So yes, India can do that. But क्या है ना, जैसा आपने बताया था, इंडिया का पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो दिस इज द रीजन इंडिया आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड देम। सो उस लोगों को जाना पड़ा वहाँ पे। एक बात बताओ, यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा आ रहा है कि इंडिया में आप बाहर के प्रोजेक्ट क्यों उठाते हैं हम लोग? हम लोग आज भी उनसे भीख मांगते हैं कि यार कोई एक प्रोजेक्ट दे दो, एक छोटा प्रोजेक्ट दे दो, $5,000 का दे दो, $10,000 का दे दो। इंडिया में अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं बन रही है? इंडिया के लोग क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? इंडिया के प्रोजेक्ट क्यों नहीं उठाना चाह रहे हैं? इंडिया का प्रोजेक्ट उठाना नहीं चाहता है ऐसा नहीं है, बट इंडिया का लोगों का अंदर एक सोच है, लाइक इंडियन आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो फिर हम कैसे बनेंगे सिलिकॉन वैली? एग्जैक्टली। तो इसमें हम लोगों को प्रूफ करना है, सबसे बड़ा बड़ा इंजीनियर इंडिया में पैदा हुआ है, सबसे बड़ा बड़ा साइंटिस्ट इंडिया में पैदा हुआ है। तो इंडिया हैव द जोश, इंडिया हैव द टैलेंट, जिसको सही मौका मिलना चाहिए।
तो इंडियन पॉपुलेशंस आर नॉट गिविंग द रेस्पेक्ट टू द इंडियन सिटीजन्स। क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके हिसाब से क्या है? आपने क्या देखा है? आपको क्या तकलीफ आई थी जब आपने कंपनी स्टार्ट करी थी? आपने भी बाहर का प्रोजेक्ट उठाया या पहला इंडिया प्रोजेक्ट उठाया? पहले हमने तो बाहर का प्रोजेक्ट उठाया नहीं था। हाँ। इसमें एक मैं स्टोरी बोलना चाहता हूँ। जब हम लोग सेकंड ईयर में था, वी स्टार्टेड द जर्नी एज़ आई टोल्ड यू। तो पहले क्या किया है हमने, अ, हम लोगों का एक ग्रुप तैयार हुआ था 4-5 स्टूडेंट्स को मिला के विथ शांतनुदा एज़ अ मेंटर। तो वी स्टार्ट डूइंग साइक्लिंग एट द व्हेन वी आर ऑन द कॉलेज। विश्व भारती यूनिवर्सिटी का नाम आपको पता ही है। शांतिनिकेतन में हम लोग रहता था उस टाइम, एंड वहाँ वो एक बेसिकली टूरिस्ट स्पॉट है, होटल एंड रिसोर्ट में भरा हुआ है। ठीक है, ये 2014 का बात कर रहा हूँ। सो वी गो देयर ऑन एवरी होटल एंड रिसोर्ट, प्रपोज देम, साइकिलिंग करके गया है वहाँ पे। हम लोगों का पास ना तो विजिटिंग कार्ड है ना तो कुछ है, सिर्फ हम लोग जाके प्रपोज किया, बॉस we can develop your website, we can do the marketing for you so that you can able to generate more and more revenue. But the fact is no one is going to trust you, because क्या है ना, पैकेजिंग मैटर करता है। अगर मैं साइकिल लेके जा आके मैं आपको बताऊंगा मेरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लीजिए, आप करोगे क्या? It will not give me that much of opportunity, right? तो सेम हमसे भी हुआ था। एक भी प्रोजेक्ट आफ्टर कैंपेनिंग ऑफ ऑलमोस्ट 1.5 months with the same on Saturday and Sunday. Every Saturday, Sunday we used to out from 11 and we go back at home at like in hostel 4 PM. किसी ने भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया था। ओके ठीक है, बाद में कॉल किया करूँगा, किसी ने भगा दिया है। ऐसा हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली और लकीली व्हाटएवर यू वांट्स टू से, one person trust our word. वो भी बोलपुर से बिलोंग करता है, वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में था। कैड सेंट्री बोलपुर करके, जो ऑटो कैड का ट्रेनिंग कर रहा था उस टाइम में। सो ही गिव अस द फर्स्ट प्रोजेक्ट टू अस। उसमें मुझे विजिटिंग कार्ड भी मंगा था, वेबसाइट भी मंगा था। वी डोंट हैव एनीथिंग, क्योंकि पैसा नहीं है ना हम लोगों का पास। वी आर बूटस्ट्रैप्ड, इवन वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट नीड टू डू, हाउ टू डू, नथिंग। इवन वेबसाइट कैसे होस्ट करना है वो भी पता नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग, बी ऑनेस्ट विथ यू। तो समहाउ उसने प्रोजेक्ट तो दे दिया, टेंशन स्टार्ट हुआ वहाँ से। अरे यार प्रोजेक्ट तो मिल गया है, तो कैसे मैनेज करें इसको? ओके, आफ्टर फायर फाइटिंग विथ 7-8 days अल्टीमेटली वी कम इनटू द गो लाइव स्टेटस, लाइक हाँ प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, वी नीड टू होस्ट द प्रोजेक्ट। ऑन दैट डे शांतनु सर मेरा घर आया था, क्योंकि वी नीड टू होस्ट द प्रोजेक्ट, दिस इज द फर्स्ट टाइम, वी डोंट नो, वी नीड टू फिगर आउट ए लॉट ऑफ थिंग। तो एक अजब कहानी हुआ है वहाँ पे भी। मेरा पापा जी आफ्टर कंप्लीटिंग आवर डिनर शांतनु जी को बुलाया, बोल रहा है क्या कर रहे हो तुम ये? तो नहीं, ये तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वेबसाइट कर रहा हूँ। क्या कर पाओगे, कहाँ तक जा सकते हो, क्या सैलरी उठाते हो आप अभी? बताया है 11,000। अभी क्या है, कॉलेज का टीचर हो ना, यहाँ से कितना उठाओगे? पता नहीं, कोई आंसर था नहीं हम लोगों का पास। ही इंसल्टेड, लाइक उससे ज़्यादा तो मैं मेरा दुकान का जो काम कर रहा है उसको देता हूँ। ठीक है, सुनना पड़ा, कुछ नहीं, क्योंकि वी डोंट हैव एनीथिंग। अगर मैं मुंह में या हम मुंह में कुछ बताऊंगा तो वहाँ पे सिर्फ डायलॉग होगा, राइट? तो ही जस्ट लेव द प्लेस, लॉक द डोर, स्टार्ट फाइंडिंग दी कैसे होस्ट कर सकता हूँ ये वेबसाइट को। तो अल्टीमेटली वेबसाइट तो होस्ट हो चुका है, बट वी आर नॉट एबल टू इवन फाइंड आउट ऑन द गूगल। जर्नी फिर से स्टार्ट हुआ, अरे यार गूगल में क्यों रैंक नहीं कर रहा है? आफ्टर ओवरनाइट ऑफ रिसर्च अल्टीमेटली हम लोगों का वेबसाइट रैंक करना स्टार्ट हो गया है गूगल में। तो वहाँ से हम लोगों का जर्नी स्टार्ट है। Even without any guidance, we even not completed any kind of training, we not get any kind of mentorship, nothing, with the Josh only. We are here with the Josh। जो हमने किया है ये, लाइक बहुत सारे का ऐसा भी सवाल है, लाइक बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो पैसा की ज़रूरत है, बट दिस इज नॉट द रियल फैक्ट। वी डिड इट, हमने ये किया है। तो विदाउट मनी, इवन जब वो होस्ट करने के बाद हम लोगों को पैसा मिला था, जब वेबसाइट लाइव हुआ है, 6,500 रुपीज़, आई नो द एग्जैक्ट फिगर,
हम लोगों को मिला था, उसमें से 2,500 हम लोगों का डोमेन होस्टिंग बाय करने में चला गया। सो रेस्ट अमाउंट को लेकर वी इन्वेस्ट इन द बिजनेस बाई डिजाइनिंग द विजिटिंग कार्ड एंड द वेबसाइट सो दैट वी कैन रीच मोर पीपल। ठीक है, देन वी स्टार्ट डूइंग आउटरीचिंग विद द कंपनीज। ये हम लोगों का पहला प्रोजेक्ट है, वी डिड इट। अगर आप लोग कुछ आउटसोर्स करना चाहते हो तो कीजिए हम लोगों को, वी विल डू इट। Again, after 1.5 months outreaching, we got another contact from Durgapur, one of the company. He start giving us the project. Now the vehicle is running with a small manner. This is how. मेरी भी जर्नी कुछ ऐसे ही स्टार्ट हुई थी। पता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। नहीं, पर मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था ना, मेरा भी ऐसे ही उठा था। एक चद्दर वाला था, लोभचंद मांगीलाल चद्दर वाला नाम था उनका। तो वहाँ पे हम गए, हमने बोला यार हमको वेबसाइट बनानी है आपकी। पहली कंपनी शुरुआत करी थी हमने। तो हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं था उस टाइम पे, और बैंक वाले ने बोला था कि यार 5,000 रुपये लगेंगे बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। तो मैंने मेरे साथ वाले बंदे को बोला, मैंने पैसे नहीं कहाँ से लाए, बोले प्रोजेक्ट उठाते हैं। तो हम वो गए बंदे के पास में, उसने बोला कि किस नाम से चेक दूँ। हम एक दूसरे को देख रहे थे, वो कंपनी नाम पे चेक ले ले, कंपनी बनी तो नहीं, पर वो उसके पेपर साइन हो गए थे, पर उसको चेक चाहिए अकाउंट ओपन के लिए उस टाइम पे। तो पहला चेक हमारा वहाँ से आया 5,000 रुपये का। वो 5,000 रुपये का चेक हमने उसको दिया, तब जाके हमारी कंपनी का अकाउंट ओपन हुआ था। हमारी भी कुछ जर्नी की शुरुआत ऐसे ही हुई थी। तो अभी ये डीसुन, राइट? या दिशन। डीसन। तो डीसन टेक्नोलॉजी में मतलब क्या क्या सर्विसेज है, क्या करते हो आप लोग? दिशन टेक्नोलॉजी में हम लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो अभी, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, AI/ML, ऑटोमेशंस, टेस्टिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हर एक बिजनेस में, वो है ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट्स। अच्छा, क्या है ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग? दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग दोनों में डिफरेंस ये होता है, like suppose you wants to someone, like you wants to reach someone with the intention of you wants to sell something. This is the marketing part. You don't want to create any kind of impact into the market or into your target audience. So this is called marketing, when you are basically outreaching them to sell your product or service. But when you will go to the branding, you are not telling anyone that you need to buy my product or service. People will outreach you that, okay, this is the person, he is creating the impact, he is giving us the information, okay, he know our pain point and he address the solution, he is the perfect man to whom I work with. So this is called branding. And now we are come into the brand positioning in Kolkata, in Bangalore, and we also got recognition from different segment. अच्छा, तो आपकी कंपनी की क्या यूएसपी है, अगर देखो बात की है यूएसपी की तो? यूएसपी का बात किया जाएगा तो मेन हम लोग विन 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 में बिलीव रखता हूँ। सो हर एक कंपनी पहले क्लाइंट के लिए सोचता है। टू बी फ्रैंक विथ यू, आई डोंट वांट्स टू थिंक फॉर द क्लाइंट फर्स्ट, आई डोंट थिंक फॉर माई टीम मेंबर फर्स्ट। बिकॉज मैं अगर, मेरा ये सोच है, मैं अगर मेरा टीम मेंबर को प्रायोरिटी दे पाऊंगा, मैं उसको अगर हैप्पी रख पाऊंगा, तो उसने जो प्रोड्यूस करेगा ना, मेरा क्लाइंट बाय डिफॉल्ट हैप्पी हो जाएगा। आई डोंट नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ हेडेक, आई विल नॉट बी द कॉन्टैक्ट पर्सन इवन। देन ऑल्सो द प्रोजेक्ट, द डिलीवरेबल्स विल बी डिलीवर्ड ऑन टाइम बिकॉज दे हैव दैट मच ऑफ स्पेस। क्योंकि कंपनी उसको दे रहा है, why they will not give us back to the company? They will create the impact, they will happily try to give their 100% efforts. यहाँ पे वो 8-9 घंटा को जो वर्किंग टाइम होता है ना, वो भी मैटर नहीं करता है उस टाइम में, राइट। इफ यू गिव समवन द फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिकॉग्नाइज्ड, if you give the authority to your team, they will do it. अच्छा, कौन सा क्लाइंट था जिससे गेम चेंज हो गया पूरी कंपनी का, और क्या एक्सपीरियंस था वो? ओके, अगर गेम चेंजिंग का बात करूँ तो व्हेन वी आर इन 2018 में हम लोगों का साथ एक क्लाइंट का से बात हुआ था over the chat. After a year, almost a year, suddenly the person called me from the Bangalore itself. Boss, I have a project for you. I want to develop a mobile application for my company. I am doing that thing. That means of in the game services they have, like they are providing to corporate the entertainment. Okay, so yes, we can do it. But I thought
देयर इज अनदर इंक्वायरी जस्ट लाइक एंड इवन उसका पहले भी बात हुआ था, आया नहीं था या काम स्टार्ट भी नहीं हुआ था, सो आई जस्ट टेक इट कैजुअल। सडनली उसने प्रपोजल देखने के बाद पेमेंट कर दिया, तो वी स्टार्ट वर्किंग विथ हिम। आफ्टर वर्किंग विथ हिम ऑलमोस्ट 1 year, continuous development and improvement are happened on the application. Even still we are working with the client, and he come up with another offer in 2021, जहाँ पे हम लोगों को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है, जहाँ पे वी नीड टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टीम। तो वहाँ से गेम चेंज स्टार्ट हुआ है एक्चुअली, एंड नाउ वी आर वी बिल्ड द टीम ऑफ 100+ मेंबर in Kolkata, in Bangalore, in Indore, and some of the outsourced vendor we have, जो हम लोगों का साथ एसोसिएटेड मेंबरशिप करके काम कर रहा है। सो ये है मेरा लाइफ में गेम चेंजर। एंड आफ्टर दैट वी एक्सपैंड टू द ग्लोबल। वी नॉट एक्सपैंडेड फ्रॉम द बिगिनिंग लाइक इन द ग्लोबल मार्केट। एज यू टोल्ड मी, आस्क मी, राइट, क्यों इंडिया में किसी ने बिजनेस नहीं करना चाहता है? हम स्टार्ट किया था इंडिया से, आप भी स्टार्ट किया था इंडिया से। तो मैं तो अभी इंडिया में ही हूँ, और मैंने तो ठान रखा है कि मैं इंडियन क्लाइंट को सर्व करूँगा, चाहे कैसे भी क्लाइंट होंगे। तो ये होना चाहिए। इवन स्टिल वी आर ऑल्सो ऑन द सेम मिशन, लाइक जब अगर हम लोगों का सर्विस का बात करूँ, जब हम लोग यूएस या कनाडा या कोई इंटरनेशनल कंट्री में काम करता हूँ, वहाँ पे जो प्राइसिंग हम लोगों का जाता है और जो इंडियन बूटस्ट्रैप कंपनी है उस लोगों को जो प्राइसिंग हम लोग भेजता हो, वो कंप्लीटली 70-30 का डिफरेंस होता है। जस्ट वी वांट्स टू मेक देम एश्योर यू बस डू इट, you not need to think anything else. I am here. If you are not complete enough to start your business, I will do everything for you, starting from the idea validations to executions and market research, gap analysis, what exactly required, what not. If you will go on the wrong path, I will take your hand and out there. So ये मेरा पहले से, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी ने मेरा हाथ तो पकड़ा नहीं था। मैं रियलाइज किया इसकी ज़रूरत है, किसी को गाइडेंस देना एक सबसे बड़ा बात है। राइट, एब्सोल्युटली, मेंटर एंड होना बहुत अगर जरूरी मैं है। एक स्टार्टअप तैयार कर पाया एंड इस स्टेज में पहुंच गया, तो आई हैव द अथॉरिटी, आई हैव समथिंग सो दैट आई कैन एबल टू हेल्प समवन अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस इवन, राइट। तो हर एक मूवमेंट बिजनेस के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। राइट, तो डिसेंट टेक्नोलॉजी का 5 साल का विजन क्या है अभी, अगर ग्रोथ की बात करें तो? ग्रोथ का बात करें तो डिसेंट टेक्नोलॉजी का 5 साल का विजन है। एज आई टोल्ड यू, वी डोंट वांट टू क्रिएट अनदर बिजनेस। अगर बिजनेस क्रिएट करना है तो ठीक है, वी कैन डू इट। इवन मैं अगर मेरा टीम को भी नहीं रखूंगा तो भी वी कैन एबल टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस विथ 2-3 मेंबर और बाय माई सेल्फ और बाय विद माई पार्टनर ऑल्सो ओनली। बट we wants to create an impact. Whatever the thing is, we wants to create the employment, we wants to generate the employment, so some of the fresh graduate, fresh talent can able to work with us. So ये तो पहला हम लोगों का मिशन है जो पहले से था। वी स्टार्टेड आवर कंपनी विद द विजन, बिकॉज मैं अभी मेरा सिस्टर का बात किया जिसने इतना अच्छा था पढ़ाई में, बट उसने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, ना तो गवर्नमेंट से कोई रिकॉग्निशन मिला है, ना तो कोई जॉब। आपको पता है गवर्नमेंट का क्या स्टेटस है अभी, वेस्ट बंगाल में कैसा है उधर? बहुत बुरा। लास्ट 10 साल से कोई कम्पिटिटिव एग्जाम भी नहीं हुआ, ना तो कोई टीचर का रिक्रूटमेंट हुआ ठीक से, ठीक है, बहुत ही बुरा है। एंटरप्रेन्योर का क्या सीन है? एंटरप्रेन्योर्स के स्ट्रगल कैसा है वहाँ पे? दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर फायर फाइटिंग डेली, ठीक है। दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर मेंटरशिप, एंड इवन दे आर, यहाँ पे इंडियन का एक बड़ा प्रॉब्लम है, इंडियन को बिलीव नहीं करना चाहता है। अगर मैं आपको विश्वास नहीं करूँगा, मैं अगर आपको सपोर्ट नहीं करूँगा, आप अगर मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, देन हाउ वी कैन बिल्ड दिस नेक्स्ट सिलिकॉन वैली? नहीं कर सकते। नहीं बिल्ड कर सकता हूँ ना। आज टीसीएस आईबीएम तो ऐसा नहीं बना है, विद द सपोर्ट ओनली, विद द क्लाइंट सपोर्ट, विद द मेंबर सपोर्ट, विद एवरीथिंग। मतलब आपने ऐसा क्या सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट किया है जिससे आपको लगे कि यार नहीं, आपको बहुत फायदा हो रहा है इससे आपकी कंपनी के अंदर? सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का बात करूँ तो सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मेरा था टीम में। क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ये सोचता है टीम में इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेंसेस, बट दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। टीम में अगर इन्वेस्ट किया जाएगा तो उसने नेक्स्ट लेवल ऑफ लीडर बन सकता है, आप रहो या ना रहो।
आपका बिजनेस चलना चाहिए. राइट. So investment within the team with a proper way is give you the next level of boost. Today I am here with a back support, like we are running the company, multiple companies is running, every operations is there. I am sit with you, discussing with you with a manner, right? With a free manner. Why I am able to do? My service is not stopped there because back in my side 100 members are putting their effort and उसने सर्व कर रहा है मेरा क्लाइंट को. जरूरत नहीं उसने हम लोगों को लाइक वो 100 मेंबर मुझे आज यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है. सपोर्ट कर रहा है. दैट्स व्हाई आई कैन एबल टू सिट विथ यू विद अ पीसफुल माइंड. सो दिस इज द मेन अच्छा, बहुत इम्पैक्ट. सारी कंपनीज जल्दी बंद हो जाती है, क्या गलती करते हैं सब लोग? इसमें बहुत सारे कंपनीज जो जल्दी बंद हो जाता है. अगर स्टैटिस्टिक्स को लेकर मैं बात करूँ तो एवरी डे ऑलमोस्ट 500 प्लस कंपनी रजिस्टर्ड होता है इन इनकॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया. उसमें से 20 to 30% of the company will shut down within their first year of journey. And within next 3 years, another 30%, and within next 5 years, another 40%. So only the 10 or 15% company is sustained in the market. You ask me the reason. यहाँ पे रीज़न ये है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को, जो नया फाउंडर है, जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, विद द मोटिव ऑफ I don't want to listen to anyone. I will be my own boss. I will pass my instructions only. I will not do anything. मैं मेरा सुनने वाला हूँ, किसी का नहीं. This is the one mindset, and this is the reason 40% above company is shut down within their first journey. And on the other aspect, they are not creating value. They are not identifying their product or service, that particular product or service is required in the market or not. They are not working. Like if you are launching a product today, you will think that, okay, this product is the best one. This is the mindset we have. If I am launching a product today, this is the best product I will realize. But the reality is no, right? You need to do the market research. You need to do the competitor analysis. And then you need to validate your product. You need to validate the SWOT analysis. And then you can able to go to the next level. Right. These are the two major factor actually. Majority of the company are shut down within even 10 years. Some of the companies is also shut down within 10 years. मुझे तो ऐसा लगता है फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती, इसकी वजह से ज़्यादा शटडाउन होती है. कैश फ्लो मैनेजमेंट नहीं होता, उसकी वजह से ज़्यादा शटडाउन होती है. नॉट ओनली फाइनेंशियल नॉलेज, एक कंपनी में ना 7 ऑपरेशन चलता है. तो एक जो ओनर है, जो फाउंडर है, उसको पता होना चाहिए ये 7 ऑपरेशंस. एटलीस्ट बर्ड व्यू में उसको नज़र दे सकता है. अगर आप एक कंपनी रन कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर आपको पता नहीं है अकाउंटिंग का बैलेंस शीट क्या है, कैसे ऑपरेशन रन करना चाहिए, कैसे मार्केटिंग किया जा सकता है, यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन द ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग और सेल्स एंड मार्केटिंग, एंड you are not set up the proper HR, then you will not able to scale up. You will firefight within you. क्या मतलब है आपका स्केलेबिलिटी से, क्या मतलब है? स्केलेबिलिटी से मतलब ये है, लाइक स्केल करने के लिए आपको सिस्टम पकड़ना पड़ेगा. इफ यू विल गो विथ अ प्रॉपर सिस्टम, इफ यू विल प्रिपेयर ए SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेशंस प्रोसेस, देन system like company or the employees or the team member will run within the system. ठीक है. तो सिस्टम क्या आपको इम्प्लीमेंटेशन लगता की है, जरूरत है आपको स्केलेबिलिटी क्या में. वास्तव में लगता है कि एक कंपनी एम्प्लॉयज के थ्रू रन की जा सकती है? Without employee, we are not here, and no one can do anything. No one can नहीं, do मेरा anything. क्वेश्चन इज दैट कि क्या सिर्फ एम्प्लॉय के भरोसे कंपनी रन की जा सकती है? Of course, मैं आपको एक बात पूछ रहा हूँ. क्या हर एक क्रिकेट मैच में महेंद्र सिंह धोनी स्कोर लेकर आ रहा था? जो भी विन किया है, जो भी मैचेस विन किया है, मैं तो देखता नहीं मैच. बहुत सारे ऐसा भी मैच है धोनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, टीम परफॉर्म किया एंड विन द मैच. सो व्हाई नॉट? एक कंपनी में जो टीम होना चाहिए, उसका पास ये इंस्पिरेशन होना चाहिए, लाइक वी आर द टीम, वी आर रिप्रेजेंटिंग दैट कंपनी. अगर कंपनी का कुछ लॉस हुआ तो मेरे वजह से हुआ है. आपको कंपनी लगता है का जो ऐसा प्रॉफिट हुआ, लगता है ऐसा होता है? इस जगह में मैं बताऊंगा तो आई एम लकीस्ट पर्सन इन द कंट्री. वाह. क्योंकि मेरा पीछे जो टीम है ना, उसका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और वो टीम है इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ.
तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, लाइक दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉई, दिस इज ऑल्सो ए फॉल्ट ऑफ द लीडर एंड द बॉस. एक लीडरशिप में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? लीडरशिप में ना, यू कैनॉट इंस्ट्रक्ट टू एनीवन, यू नीड टू डू विद इन द टीम. तुम करके दिखाओ, उसका साथ करो, उसने उसके बाद खुद करेगा. लीडरशिप में हाथ पकड़ना चाहिए. You need to shake the hand. You need to give the proper space so that they can able to do the mistakes. They can able to do the mistakes, and you will be the और responsible person. मिस्टेक्स अगर मनी के टर्म में हो गई तो मान लो 10 लाख का नुकसान कर दिया किसी एम्प्लॉय ने, देन हो सकता है आज 10 लाख का नुकसान कर पाए इसीलिए क्योंकि कंपनी 1 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है ना, और वो भी कमा रहा है क्योंकि वो टीम मेंबर है. वो 10 लाख किसने लेके आया है? कोई एम्प्लॉय नहीं लेके आया है. So of course we can bear that particular loss, but yes we need to make sure ये नेक्स्ट टाइम में नहीं होना चाहिए. जब उसने ये करेगा ना, उसको खुद को रियलाइज होगा इसका वजह से मैं खुद हूँ, तो मुझे प्रॉपर गाइड अगर मिल जाएगा तो आई विल नॉट डू इट अगेन एंड आई विल रिकवर इट. राइट. अच्छा, अभी एआई का बहुत चल रहा है, तो एआई की वजह से आईटी की जॉब जा रही है? या ये भी एक सोच है, लाइक एआई की वजह से आईटी में जॉब जा रहा है. नहीं, एआई की वजह से ऑटोमेशन आ रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है, प्रोडक्शन का स्पीड बढ़ रहा है, जॉब तो नहीं जा रहा है बॉस. जॉब नहीं आ रहा? क्योंकि एआई का जो मॉडल्स है, जो भी हम लोग तैयार कर रहा हूँ सिस्टम्स वगैरह, वो कौन तैयार कर रहा है? हम ही तैयार कर रहा हूँ ना. तो पहले हम लोगों का जॉब का स्कोप कुछ और था, अभी स्कोप कुछ और है. ठीक है, हम लोग पहले क्या कर रहा था, हर एक कोड्स, हर एक सॉफ्टवेयर का जो भी करना है वो मैनुअल प्रोसेस कर रहा था. अभी एआई की वजह से we can give the proper prompt, we can generate the codes, we can use it so that we can able to improve, so that not only having the technical skills, you also need to know the AI prompt and AI how AI exactly works. Like AI आने के बाद I can say hard work चला गया. You need to do the smart work, but AI को भी ऑपरेट करने के लिए कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग को रहना चाहिए. और जो भी हम लोगों का काम है ना, जो भी हम लोगों का डेली का ऑपरेशंस है, ये हम लोगों को करना नहीं है, एआई कर लेगा. ह्यूमन विल बी स्टे ओनली टू टेक द डिसीजन. जो भी हम लोगों का काम है वो सारे काम उसने करेगा. वी आर हेयर टू टेक द डिसीजन. अल्टीमेट थिंग इज हियर. अच्छा, आईटी सेक्टर में भी मतलब ये सेक्टर किस दिशा में जा रहा है? मतलब सास प्लेटफॉर्म ज़्यादा चल रहा है, एआई चलेगा, ब्लॉकचेन चलेगा? आईटी में सास, एआई एंड ब्लॉकचेन. ये तीनों का अभी ट्रेंड्स है, एंड ये अभी तो नेक्स्ट 5 साल के लिए चलेगा तो ज़रूर. अभी तो ब्लॉकचेन का दुनिया है, बहुत सारे कॉइन डिप्लॉय हो रहा है, बहुत सारे जगह में बहुत सारे कॉइन यूज़ हो रहा है, बहुत सारे पर्पस में. एंड एआई तो हर एक जगह में है, हर एक जगह में है. इवन हम लोग फ़ोन भी यूज़ कर रहे हो, कैमरा भी यूज़ कर रहे हो, तब भी वहाँ पे एआई है. तो ये तो चलने वाला है. अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री के. उससे पहले मेरा एक सवाल है कि सक्सेस का असली मतलब क्या है आपके लिए? सक्सेस का असली मतलब अगर बात करूँ तो उसमें कोई डेफिनेशन तो है नहीं. नो वन इज़ ए सक्सेसफुल मैन इन द वर्ल्ड. अगर किसी ने सक्सेसफुल हो गया तो उसने खुद को, एंड अगर किसी ने बताएगा आई एम द सक्सेसफुल मैन और आई बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस, देन उसने सेल्फ सेटिस्फाइड है. देयर हैव नो डेफिनेशन एट ऑल. राइट. राइट. सो या, you need to set a target, certain target with a certain period of time. You achieve, you get succeed. You are success. But that does not prove that you are a successful. There have no upper limit. Only the sky is the limit for the next level. अच्छा, स्काई इज द लिमिट की बात आ गई है तो मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, विप्रो, टीसीएस, एक्सेंचर और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं. क्या आपकी कंपनी कभी कॉम्पीट कर पाएगी इन लोगों को? अगर फ्रेंकली बताऊँ तो इसमें हम लोग compete नहीं करना चाहता हूँ. आई wants to thankful to them, like they are the inspirations. Okay. And they have some different mindset. They are doing something, we are doing something else, we are trying to do something else. So वहाँ पे कंपटीशन का कोई बात ही नहीं आता है. यहाँ पे बहुत सारे कंपनी है, नॉट ओनली टीसीएस, आईबीएम, देयर हैव ए लॉट ऑफ स्मॉल प्लेयर, बिग प्लेयर, मिड लेवल प्लेयर. अगर बाएं दिखा जाएगा तो भी प्लेयर है, दाएं दिखा जाएगा तो भी प्लेयर है. तो कंपटीशन का कोई बात नहीं है. तुम खुद का करो यार, तुमको क्लाइंट खुद सपोर्ट कर लेगा, अब क्या हो जाएगा? आपका आप हो जाएगा. लाइक यार मैं ये
एक पॉइंट खड़ा करना चाहता हूँ, लाइक अगर हम लोग प्राइमरी गोल को लाइक प्राइमरी सोच के चलूंगा ना, हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, राइट? तो वी नीड टू सेट आवर प्राइमरी गोल एज अ सेकेंडरी गोल, एंड सेकेंडरी गोल शुड बी द प्राइमरी गोल, देन यू कैन एबल टू रीच। वैसे इलोन मस्क कहते हैं कि डिग्री की जरूरत नहीं होती है, स्किल्स की जरूरत होती है, आपका भी यही मानना है? हाँ, यस, मैं भी इसको सपोर्ट करता हूँ। हम्म। डिग्री इज जस्ट अ गेट पास, नथिंग एल्स, यू नो। अगर बात किया जाएगा बड़ा कंपनी का, एमएनसीज का, या कोई भी प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर में मैं बात करूँ, क्योंकि ज़्यादातर मुझे प्राइवेट सेक्टर का नॉलेज है, आई डोंट वांट टू गो विद द गवर्नमेंट वन। वहाँ पे डिग्री से ज़्यादा स्किल्स को फोकस किया जाता है। अगर आप फ्रेशर हो, जॉब करना चाहते हो, तो तब जाके आपका डिग्री मैटर करता है टू पास द गेट, लाइक इट्स अ गेट पास, यू कैन से, nothing else. After that, you need to put the technical, give the technical round, you need to give the assessment round, you need to complete the HR round. Everything will be happen, then only you will get selected. तो skills सबसे बड़ा है. Without skills, anyone cannot do anything. And even if you don't have the degree, आज के दिन में बहुत सारे आईटी कंपनी है, इवन एमएनसी लेवल 3 लेवल 5 कंपनीज भी, अगर उसके पास एक्सपीरियंस है, वो डिग्री को भी बाईपास कर रहा है। You have the experience, you know the app development, okay, I have the requirement, come here, join. राइट। So अल्टीमेट स्किल बात करेगा, डिग्री नहीं। डिग्री सिर्फ एक गेट पास है, नथिंग एल्स अच्छा, एज ये पर मी। आईटी एजुकेशन आजकल बहुत दी जा रही है, मतलब हर कंपनी खुल रही है, हम आपको ये सिखाएंगे, वो कोर्स सिखाएंगे, फलाना कोर्स सिखाएंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया अभी तो। अगर बात किया जाएगा तो यस, आईटी इंडस्ट्री को लेकर या आईटी में एजुकेशन का नाम में आज बहुत गंदा बिजनेस चल रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा बिजनेस चल रहा है। अगर मैं आपको पूछूं, लाइक आपने कभी देखा है क्या, कोई भी कंपनी, कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूट, वो हो सके बीटेक पढ़ा रहा है, एमटेक करा रहा है, या बीसीए एमसीए जो भी है, या मैनेजमेंट कोर्स कर रहा है, किसी भी टाइम में उसने एडवर्टाइजिंग किया है विदाउट सेइंग वी विल नॉट गिव यू द प्लेसमेंट? सब बोर्ड में आपको एक ही चीज़ मिलेगा, वी विल गिव यू 100% प्लेसमेंट, वी विल गिव यू 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस और गारंटी, व्हाट एवर द वर्ड इज, अल्टीमेट द थिंग इज सेम। सो उस लोगों को मानना ये है, दिस द सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ द पीपल। गार्जियन का ये सॉफ्ट कॉर्नर है, मेरा बच्चा को, मेरा बेटे को एक जॉब मिलना चाहिए। सो ओके, दिस इज द कंपनी, दिस इज द इंस्टीट्यूट, दे आर प्रोवाइडिंग द गारंटी, सो वी कैन गो देयर। मैं मेरा बच्चा को वहाँ पे दे दूँ, फीस पे करूँगा, मेरा पढ़ेगा या ना पढ़ेगा उसका कोई मतलब नहीं है, वो उसको तो जॉब लग जाएगा। दिस इज द सोच, और कुछ नहीं। अल्टीमेटली कितना परसेंटेज वो सारे इंस्टीट्यूट से बाहर आके जॉब कर रहा है, अगर देखा जाएगा 10 to 20%। एंड जो 10 to 20% वहाँ पे जॉब कर रहा है, वो सब सिर्फ जॉब कर रहा है उसका टैलेंट की वजह से। यस, इंस्टीट्यूट हेल्प देम टू डेवलप देयर स्किल्स, आई एम नेवर डिनाइड, बट ये जो मार्केटिंग स्टाइल है ना, इसको बदलना चाहिए। गलत फॉल्स मार्केटिंग हो क्योंकि रहा। आप बताओ, मैं अगर आपको बताऊं बेटा, तू यहाँ पे एडमिशन ले ले, इसमें 100% प्लेसमेंट दे रहा है, आप पढ़ोगे क्या, सीखोगे क्या? आपको तो पहले से पता है अल्टीमेट डेस्टिनी, अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, मुझे तो जॉब मिलने वाला है, व्हाई आई विल पुट माय एफर्ट? क्यों नहीं, किसी ने करेगा नहीं। एंड दिस इज द रीजन 80% से 90% से ज़्यादा, 80 to 90% से ज़्यादा इंजीनियर स्टिल नॉट गेटिंग प्लेसमेंट। नहीं मिल रहा लोगों को। एंड इवन उस लोगों का ये भी पता है, एक गलत इंफॉर्मेशन सबके पास है, लाइक हम लोगों का गार्जियन का पास या स्टूडेंट्स का पास, जॉब नहीं है मार्केट में, जॉब तो बिल्कुल नहीं है। तो जॉब नहीं है आपके मार्केट हिसाब से में, बट बताओ कि जॉब है, बट क्वालिफाइड मेंबर नहीं है। वी आर टेकिंग 100+ इंटरव्यू एवरी मंथ, वी हैव द ओपनिंग एवरी टाइम, बट वी आर नॉट गेटिंग ए प्रॉपर कैंडिडेट हु हैव द स्किल्स। इवन स्किल्स भी नहीं है ना, अगर उसको पास उसका विलिंग है, इज विल विलिंग पावर टू भी नहीं है, लर्न, विल पावर भी नहीं है। अगर विल भी है ना तो भी जॉब मिल सकता है। सबको लगता है स्किल से सिर्फ जॉब मिलता है, डिग्री से जॉब मिलता है, नॉट रियली। स्किल डेवलपमेंट इज ए 2 minute जॉब, नॉट 2 minute, इट टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। अगर आपका पास विल है ना, मैं यहाँ पे हूँ, इवन व्हेन आई स्टार्ट माय जर्नी, आई कम्युनिकेट विद माय क्लाइंट्स,
I'm not able to prepare a single sentence in English, frankly. बहुत खराब हालात था मेरा। मुझे इंग्लिश आता नहीं था। हर एक जगह में स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक, बहुत सारे प्रॉब्लम था। बट वहाँ से रेक्टिफाई किया क्योंकि मुझे करना है। मेरे पास विल था, मुझे करना है। कोई सेकंड ऑप्शन मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। लाइक सबने बताया था, तुझसे तो कुछ नहीं हो पाएगा यार, क्यों कर रहा है? मेरा पापा जी ने बताया था, डॉक्टर ने बताया था, अरे यार रिलैक्स करो, पापा का बिजनेस है वो कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे तुम तो पेशेंट हो यार, दिस विल क्रिएट मी दी विल। I start firefighting. I send wrong messages, wrong grammar, wrong spelling to my clients. उसको समझ में आ गया था एंड स्लोली वी इम्प्रूव्ड। अगर उस टाइम में मेरा स्किल नहीं है इसीलिए मैं छोड़ दिया करता था, तो आई विल बैलेंस। देयर हैव नो प्रेजेंस ऑफ लाइक देयर हैव नो नेम ऑफ डिजाइन टेक्नोलॉजी और देयर हैव नो नेम ऑफ ऑर्गेदाता इन द इंडस्ट्री। अर्गो जी, मेरे 2 सवाल और रहेंगे आज के पॉडकास्ट के। पहला सवाल ये रहेगा कि अब आप बताओ कि आईटी प्रोफेशनल को ग्रोथ करने के लिए क्या होना चाहिए उसमें? जिगर, पहला बात तो है जिगर। उसकी बात है उसको डेवलप करना चाहिए नेक्स्ट लेवल में स्किल, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या करना है मार्केट में, और क्या इम्पैक्ट फैलना है करना है मार्केट में। क्योंकि बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उस लोगों का ये सोच है मैं तो जॉब कर रहा हूँ यार 9 to 5, मुझे ऑफिस में लॉग इन करना है 10:30 में, लॉग आउट करना है 7:30 में। विद इन दिस टाइम ऑफ पीरियड आई जस्ट नीड टू प्ले माई वर्क। कोई मैटर नहीं कर रहा है, एंड ऑफ द मंथ में मुझे सैलरी मिल रहा है, बस आई एम हैप्पी। अगर ये किसी का पास है ना, तो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। सो प्रोफेशनल्स को ये दिमाग में रखना पड़ेगा, लाइक ही इज ऑल्सो डूइंग द बिजनेस विद इन द कंपनी। अगर कंपनी ग्रो करेगा ना, तो सबसे पहले वो ग्रो करेगा जो एग्जिस्टिंग मेंबर है टीम में। ये सोच है। इवन ये भी सोच है, अगर ये कंपनी मेरे पास अभी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे डिमांड्स है, ठीक है, अगर ये कंपनी मुझे नहीं अपॉर्चुनिटी देगा या मुझे टर्मिनेट भी करेगा या कुछ भी, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। बट मैं वो सारे एम्प्लॉयज़ को पूछना चाहता हूँ, कितना कंपनीज है, अल्टीमेटली दी ग्लोब इज राउंडेड ना, एक दिन ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा कंपनीज। और अगर कंपनीज नहीं बच पाएगा तो कहाँ पे जॉब करोगे तुम लोग? You must need to come with the intention to support the company so that company can grow and people can grow. राइट। So ये mindset थोड़ा चेंज करना है मेरा हिसाब से, तो so that then it will be create a next level of impact. Like आज इंडिया सिलिकॉन वैली में नहीं जा सकता है या compete नहीं कर सकता है, ये 2-3 वजह से। Like first of all, the Indian populations are not supporting the Indian. Like Indian clients are supposed to outsource their project to the outside of India. राइट। बांग्लादेश में जा रहा है, नेपाल में जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे पैसा थोड़ा कम खर्चा, कम, यहाँ से कम है। यहाँ पे कम खर्चा होने वाला है। बट ये क्या हो रहा है, हम लोगों का देश का पैसा बाहर जा रहा है, उसका डिमांड क्रिएट हो रहा है। बट अगर थोड़ा ज़्यादा भी खर्चा होगा तो आई कैन सपोर्ट टू ईच अदर ना। अगर मेरा कुछ होगा तो नेपाल वालों ने मुझे देख नहीं पाएगा, या यूएस वालों में मुझे देख नहीं सकता है। मेरा पड़ोसी जो है मेरा दूसरा सिटीज़ में जो बैठा हुआ है, उसके पास जाऊँगा तो मेरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब सपोर्ट की बात आ गई है, तो बताओ कि इंडियन गवर्नमेंट एक्चुअली स्टार्टअप को सपोर्ट करती है? क्योंकि आपने तो ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हो। इंडियन गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर रहा है, क्या सपोर्ट कर रहा है? क्या मिला आपका सपोर्ट? स्टार्टअप को सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है। बट द थिंग इज़ यहाँ पे ना एजुकेशन का आपको क्या थोड़ा सपोर्ट मिला है इंडियन गवर्नमेंट से? इंडियन गवर्नमेंट से हम लोगों को जो सपोर्ट मिला है, जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स है, वहाँ से सपोर्ट मिल क्या रहा है। जैसे क्या मिला, बताएंगे आप? लाइक देयर हैव सबसे बड़ा मेजर स्कीम, अगर कंपनी में कुछ इनोवेशंस चल रहा है, कुछ जगह में इन्वेस्टमेंट चल रहा है, सो यू नॉट नीड टू गिव दैट पर्टिकुलर थिंग टू द अकाउंट्स, बट लाइक यू नॉट नीड टू पे द टैक्सेशन। ठीक है, टैक्सेशन में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है स्टार्टअप के लिए जो ग्रो कर रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है गवर्नमेंट जॉब इज़ वेरी लिमिटेड। अगर ये कंपनी ग्रो करेगा ना, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, भीख नहीं मांगना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को। तो इंडियन गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर रहा है, बट ये प्रॉपर एजुकेशन नहीं है सारे स्टार्टअप के पास। इवन वी ऑल्सो डोंट हैव दैट मच ऑफ नॉलेज, लाइक क्या क्या और भी स्कीम्स है गवर्नमेंट का, लाइक इसको लेकर
शायद उस लोगों को और भी कैंपेनिंग करना पड़ेगा। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, सो दैट स्टार्टअप कैन आल्सो गेट मोर एंड मोर फंडिंग। डन सर। थैंक यू अर्गो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस पॉडकास्ट। और आई विश ऑल द बेस्ट कि आपका कंपनी और अच्छे से ग्रो करे, और जब आपकी कंपनी बड़ी हो जाए तो एक बार वापस आप पॉडकास्ट में आए और नए तरीके से बताएं। Thank you for giving me the opportunity to talk with you in Founders Dream. थैंक यू सो मच सर।